हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। गाइज, आप सभी के सामने एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। और यदि हम बात करें सुपर टैट की, तो सुपर टैट की वैकेंसी में अभी बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि सुपर टैट की वैकेंसी आने से पहले एक बार यूपी टैट का एग्जाम जरूर होगा। यूपी टैट का एग्जाम होगा, उसके बाद ही सुपर टैट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो यूपी टैट अभी नहीं हो रहा, तो सुपर टैट की भी अभी चांसेस पॉसिबल है ही नहीं, चांसेस नहीं है सुपर टैट के। तो अभी जो एकमात्र वैकेंसी नजर आ रही है वो यूपी में टीचिंग एकमात्र वैकेंसी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। हार्डली 1 to 2 मंथ्स में आपको ये वैकेंसी एलटी ग्रेड की देखने को मिल जाएगी। अब यूपी टीसीटी पीसीटी की बात करें, देखो अभी पिछला एग्जाम ही नहीं हुआ तो नया कुछ होना क्या है। अभी पीछे का जो एग्जाम होगा, आयोग का हालांकि गठन हो चुका है। अब आयोग उस एग्जाम को कब कंडक्ट करवाता है वो आयोग पे निर्भर करता है। बट जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है ये हमें देखने को मिलेगा। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बहुत ज्यादा परेशान करने वाली चीज है एलटी ग्रेड में। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एलटी ग्रेड में। तो गाइज, फर्स्टली हम देखेंगे तो इसकी जो भर्ती कौन कराता है, तो इसकी भर्ती यूपी पीएससी कराएगा। जो नया आयोग बना है वो इसकी भर्ती नहीं कराएगा, यूपी पीएससी ही इसकी भर्ती कराएगा। अब यहां पर क्या नेगेटिव मार्क है, इंटरव्यू है या नहीं, ये भी एक कंफ्यूजन। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, ये भी एक कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच। तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यूपीपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। यहां पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए आपके पास, और प्लस में आपका बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। यहां पर कोई परसेंटेज की बात नहीं कही जाती कि आप 50 लाओ, 75 लाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये परसेंटेज की बाउंडेशन भी यहां पर नहीं है। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया, परसेंटेज नहीं चाहिए। अब उसके बाद सी टैट, यूपी टैट ये भी नहीं चाहिए। सी टैट हो, यूपी टैट हो, ये भी हमें नहीं चाहिए। तो सी टैट, यूपी टैट इनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। क्लियर हो गया। सिर्फ क्या चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर है। अब जो एज क्राइटेरिया है, तो एज क्राइटेरिया क्या रहती है, देखो एज जो होता है वो जनरल, ओबीसी और एससी का जो एज क्राइटेरिया, एससी एसटी की जो एज क्राइटेरिया है, इनमें एज देखो अब ये 21 से 40 साल तक है, 21 to 40 ईयर्स तक है, और ये 21 से 43 ईयर्स, और ये 21 से 45 ईयर्स तक एज क्राइटेरिया रखी गई है एससी एसटी दोनों की। तो 21 से 45, 21 से 43 और 21 से 40। हालांकि एज क्राइटेरिया में हो सकता है जब वैकेंसी आए तो गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन दे कि हाँ भाई 18 के बाद ये वैकेंसी आई नहीं है और एज कैंडिडेट की बढ़ती जा रही, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन दे सकती है यहां पे। क्लियर है। तो ये आपका एज क्राइटेरिया हो गया। अब जो मैक्सिमम डाउट है स्टूडेंट का कि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एलटी ग्रेड में वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं से बाहर हो जाते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से ही। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है एलटी ग्रेड में। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिंदी की यदि हम बात करें तो हिंदी आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसमें हिंदी होना चाहिए, हिंदी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट हो, यानी कि 11th 12th में आपने संस्कृत पढ़ा हो, या फिर ग्रेजुएशन में आपको 2 साल संस्कृत पढ़ा हुआ होना चाहिए। इन दोनों में संस्कृत किसी में भी हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास संस्कृत नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास संस्कृत होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। वहीं इंग्लिश की यदि हम बात करें तो इंग्लिश में आपके पास इंग्लिश लिटरेचर
होना चाहिए। इंग्लिश लिटरेचर आपको 3 साल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं मैथ्स की यदि हम बात करें तो मैथ्स में भी आपके पास क्या होना चाहिए, मैथ्स आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए 3 साल, तो आप मैथ्स के लिए भी एलिजिबल है। क्लियर है। अब साइंस की यदि हम बात करें तो साइंस के लिए कौन एलिजिबल है, तो साइंस में आपके पास फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब ये 2 साल होना चाहिए, 2 इयर्स हैं तो आप साइंस के लिए एलिजिबल। अब थर्ड ईयर मान लो फाइनल ईयर में बायोलॉजी पढ़ लिया आपने, मैथ्स बायोलॉजी मैथ्स पढ़ लिया, तो कोई बात नहीं, आपने 2 साल का क्राइटेरिया होना चाहिए, 2 साल आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हुई होनी चाहिए तो आप साइंस के लिए एलिजिबल है। क्लियर है। 2 साल ध्यान रखना, या तो लास्ट के 2 साल है या पहले 2 साल, तो 2 साल आपके पास होनी चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब बायोलॉजी की हम बात करें तो बायोलॉजी में आपके पास जूलॉजी या और बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी पढ़ा हुआ होना चाहिए, यह भी 2 साल कम से कम तो पढ़ा हुआ होना ही चाहिए, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं बायो के लिए। क्लियर। अब इसके बाद सोशल साइंस, सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन चारों में से आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आप सोशल स्टडीज के लिए एलिजिबल हैं, आप सोशल स्टडीज का फॉर्म फिल कर पाएंगे। वहीं आर्ट की बात करें तो आपके पास फाइन आर्ट, आर्ट होना चाहिए तो आप उसके लिए एलिजिबल है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एलटी ग्रेड में। अब इसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे और होप्स हो कि बहुत ही इजीली आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गया होगा। और सोशल स्टडीज में तो कुछ ऐसा भी है कि 2 सब्जेक्ट, अगर मान लो आपने एक को रखा मेन, एक से पेपर दिया, दूसरा आप चूज करके पेपर देना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है। ठीक है। जैसे हिस्ट्री पॉलिटी हमने पढ़ी है, आप पेपर एक हमने रखा और दूसरा मैं जो पेपर जो देना चाहता हूं हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर देना चाहता हूं तो आप ये भी कर सकते हैं। ये आपके लिए थोड़ा हम ये कहें कि छूट रहता है यहां पे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही इन्हीं सब्जेक्ट से आते हैं, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि यहां पर क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है, पेपर का जो पैटर्न रहता है वो क्या पैटर्न रहेगा पेपर में। यदि हम बात करें पेपर के पैटर्न की, तो पेपर का जो पैटर्न होगा उस पेपर में आपका जो एग्जाम होता है, एग्जाम 120 मार्क्स का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। 120 मार्क्स का आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किसका, मेन सब्जेक्ट का। ये मेन सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा 120 का, और 30 मार्क्स का जो एग्जाम होगा ये होगा आपका जनरल स्टडीज का। किसका, जनरल स्टडीज। मींस ओवरऑल जो पेपर आपका कंडक्ट कराया जाएगा ये 150 मार्क्स का पेपर होगा। कितने का होगा, 150 नंबर का आपका ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। 120 देखो सब्जेक्ट के हिसाब से 120, कोई एसएसटी का तो उसको एसएसटी से पूछोगे, साइंस का तो साइंस से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन होंगे, बायो का है तो उसको जूलॉजी बॉटनी से क्वेश्चन आएगा। बट जो 30 मार्क्स है जनरल स्टडीज का, ये सभी के लिए कॉमन होता है, सभी के लिए कॉमन होता है। हालांकि दोनों में कोई अलग अलग क्राइटेरिया नहीं है कि पासिंग मार्क्स इसमें इतना होना चाहिए उसमें उतना होना चाहिए, ओवरऑल पासिंग मार्क्स है। ओवरऑल पासिंग मार्क्स कितना रखा गया है, 40% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया। अब क्वालिफाइंग मार्क्स से मेरिट बनती नहीं है, स्टूडेंट्स इतने साल से तैयारी कर रहे, खुद को रगड़ तो बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद रहती है कुछ सब्जेक्ट में, तो 40 मार्क्स आपको चाहिए। 150 का 40 मार्क्स मीन 60 मार्क्स आपको मिनिमम लाने ही होंगे, 60 मार्क्स आपको मिनिमम लाने हैं। वहीं यदि हम बात करें SC ST की, तो SC ST को 30% मार्क्स लाने होते हैं, मीन्स
45 मार्क्स उनको लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, SC ST को कितने मार्क्स, 45 मार्क्स लाना है, तो इजीली वो क्वालिफाई कर लेते हैं। और मेरिट में आने के लिए तो आपको मेरिट में आना पड़ेगा, तो क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्लियर है। सीट के अकॉर्डिंग मेरिट बनती है, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। अब मान लो 200 सीट लेनी है, 200 वैकेंसी है उसकी, तो ऊपर के जो 200 होंगे उनको लेंगे। अब मान लो 45 से ऊपर 300 बच्चे हैं, बट हमें लेने 200, तो ऊपर के 200 होंगे उसको हम लेंगे। तो क्लियर हो गया, ये हो गया 45 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग मार्क्स SC ST के लिए। ये भी ध्यान रखना भाई, ये SC ST का है और ये आपका जनरल OBC का है। जनरल OBC का 40% है, क्लियर। अब यहां पर जो मेन पॉइंट है वो क्या पूछता है कि भाई इंटरव्यू है या नहीं है, पेपर 1 होगा या 2 होगा। तो इंटरव्यू की यदि मैं बात कर लूं तो इंटरव्यू यहां पर नहीं होता, इंटरव्यू नहीं होता, सिंगल पेपर होगा, मींस एक ही पेपर होगा जो आपका 150 नंबर का होगा और इसी पेपर पे आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। इसी पेपर पर आपका सिलेक्शन होगा, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई CTET BTET STET नहीं, UPTET नहीं, एक पेपर आप क्वालिफाई कीजिए, मेरिट में आइए और अपना सिलेक्शन ले जाइए, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप टीचर बन जाएंगे। तो एक ही पेपर, कोई नेगेटिव मार्किंग जो होगी यहां पर, नेगेटिव मार्किंग की यदि हम बात करें, लास्ट पॉइंट रह गया ये भी, नेगेटिव मार्किंग जो होगी भैया वो तो रहेगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की यहां पर आपको देखने को मिलेगी। 1/3 मींस आपने 3 क्वेश्चन अगर गलत कर दिया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। 3 क्वेश्चन गलत किया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो ये है आपके नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया। नेगेटिव मार्किंग 1/3, कोई एग्जाम का इंटरव्यू नहीं होगा, एक ही पेपर होगा 150 नंबर का, उसी पर आपका सिलेक्शन होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपसे डिस्कस कर दिया, जहां से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं। तो सारे पॉइंट्स बता दिए मैंने। और हाँ, एक लास्ट पॉइंट और रह गया कि जो वैकेंसी है, वैकेंसी आपको 8500 प्लस यानी कि 8500 से ऊपर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी इस बार LT ग्रेड में। सो गाइज, आप सभी अपने स्टडी को बेहतर बनाने के लिए नेक्स्ट फेम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हमने कंप्लीट जो प्रिपरेशन कराई थी LT ग्रेड को लेकर ही प्रिपरेशन कराई थी जनरल स्टडीज की। अब दोबारा से स्पेशल बैचेस 1 सितंबर से स्टार्ट करेंगे आपके लिए, क्योंकि अक्टूबर में हमें चांसेस है कि वैकेंसी LT ग्रेड को ही देखने को मिल जाए, और LT ग्रेड की वैकेंसी आएगी तो मान के चलो भाई, पढ़ाई जो कर रहे कैंडिडेट, कट ऑफ भी ऊपर जाएगी इस बार। सो गाइज, आप सभी बने रहिए और नेक्स्ट फेम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और LT ग्रेड की तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।